मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। क्या है कंपनी अकाउंट्स, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? नंबर 1 क्वेश्चन आ सकता है इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड। नंबर 2 क्वेश्चन आ सकता है इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड। नंबर 3 क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ फॉरफीचर और इश्यू से रिलेटेड। तो अगर पहले टाइप का क्वेश्चन है तो पूरे 15 मार्क के लिए आएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो पार्ट पार्ट में 5-5 मार्क के 2 या 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स में ध्यान किस चीज पे देना है? अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट है और साथ में रिजेक्शन भी है, रिजेक्शन वाले जो शेयर्स होते हैं उसकी हम लोग आगे प्रो रेटा में कंसिडरेशंस नहीं करते हैं। जब प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं तो हमें एप्लीकेशन पे जो एक्सेस पैसा आया था वो जनरली अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट किया जाता है। जल्दी से अकाउंटिंग एंट्रीज रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। नंबर 1 फॉर शेयर्स इश्यूड यू विल फर्स्ट गेट द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमेशा शेयर्स अप्लाइड पे आएगा। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा शेयर्स अलॉटेड, यहां के बाद की सारी एंट्रीज सिर्फ जितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं उतने के लिए आएगी। मतलब आपको कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां याद रखने लायक बात क्या, आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल को अलग से कर सकते हैं एंट्री, और शेयर अलॉटमेंट के मनी ड्यू की एंट्री अलग कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं होगा तो आपके अलॉटमेंट के एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट नहीं आएगा। अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है तो उसके लिए एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आया था जो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हालांकि एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी और रिजेक्शन के रिफंड की एंट्री कंबाइन की जा सकती है। द एंट्री फॉर द रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा ना दिया हो। इन दैट केस बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट रिसीव, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू द इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखने लायक बात क्या, जरूरी नहीं कि आपको कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है, आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल दिखा सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है दैट कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन, तो आपको सारे के सारे जो पैसे नहीं आ रहे हैं वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने हैं। कॉल मनी मेड ड्यू, एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कॉल में भी प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वापस से क्रेडिट होगा। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। जब हम फॉरफीचर करते हैं तो उस समय पे ध्यान क्या देना है? पहला, जो पैसा फेस वैल्यू के अगेंस्ट आया हुआ है दैट इज क्रेडिटेड टू द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो पैसा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट आ चुका है उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिवर्स करना है ओनली फॉर द शेयर्स फॉरफिटेड। तो एंट्री क्या होगी फॉरफीचर के समय? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओनली फॉर द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स फेस वैल्यू, कॉल्ड अप टुवर्ड्स फेस वैल्यू। Securities premium account debit only for the amount not received towards securities premium on forfeited shares. 2. Calls in arrears account for the amount unreceived. 2. Forfeited shares account for
द अमाउंट विच इज रिसीव टूवर्ड्स द फेस वैल्यू, पेड अ फेस वैल्यू। इन्हीं शेयर्स को अगर आपने री इश्यू कर दिया तो री इश्यू के समय अगर आपने पार या प्रीमियम में री इश्यू किया है तो उस केस में आपकी एंट्री बड़ी सिंपल रहेगी। एट द टाइम ऑफ री इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वेयरएज अगर आपने डिस्काउंट में री इश्यू किया तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट forfeited shares account debit, क्योंकि discount on reissue of forfeited shares is used from the forfeited shares account to equity share capital account to securities premium नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। Once you have reissued the forfeited shares, अगर आपको रीइश्यूड शेयर्स पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसे आपने ट्रांसफर करना है कहां? टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे कैलकुलेट करना है कैपिटल रिजर्व? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर टुवर्ड्स फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू, जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट पर शेयर हुआ फेस वैल्यू का, मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स री इश्यू हुए सिर्फ उतने का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कहां? टू द कैपिटल रिजर्व। समझ आई बात? तो ये हो गया आपके इश्यू, फॉरफीचर और री इश्यू के बारे में। जाते जाते कह दूं, कभी भी शेयर्स का इश्यू डिस्काउंट में नहीं होता है, पर री इश्यू डिस्काउंट में हो सकता है। डिबेंचर्स अगले वाले वीडियो में।